आज हम लोग का डेप्रिसिएशन का सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम सिर्फ तुम लोग को कॉन्सेप्ट बताए थे, एक्सप्लेन किए थे डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्या उसका कॉजेज है, क्या डिफरेंस है बिटवीन टू मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसके ऊपर हम लोग सम्स करेंगे। आज हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे, मशीनरी अकाउंट या एसेट अकाउंट बनाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, वर्किंग नोट करेंगे। बट आज का जो सम्स रहेगा वो बहुत बेसिक सम्स रहेगा, एकदम इजी टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आज हम लोग एकदम हाई लेवल वाला क्वेश्चन में नहीं चले जाएंगे, ठीक है। आज का क्वेश्चन रहेगा कि हम लोग किस तरह से वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे, किस तरह से हम लोग अकाउंट बनाएंगे, लेजर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, लिख लो उसको। इजी क्वेश्चन है, बस बेसिक्स बताना है इसमें। लिखो, एक्स लिमिटेड परचेज्ड a machinery for rupees 2 lakh on 1st April 2018, full stop. It purchased another machinery for rupees 1 lakh on 1st October 2019, full stop. On 1st January 2021, it purchased a second hand machine for rupees 50,000, full stop. Rate of depreciation is 10% per annum on WDV method, full stop. If the year ends on 31st March each year, full stop. Show machinery account for the period 2017-18, 17-18, 18-19, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21. शो मशीनरी अकाउंट फॉर द पीरियड 17-18 से लेकर 20-21 तक, ठीक है ना। तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो, बोला एक्स लिमिटेड एक कंपनी है और ये कंपनी मशीनरी परचेज कर रहा है। टोटल ये कितना मशीनरी खरीदा है? 3 मशीनरी खरीद रहा है। वो अलग अलग डेट में खरीद रहा है। तुमको बोला है मशीनरी अकाउंट को शो करो 4 साल के लिए। मशीनरी अकाउंट को शो करने का मतलब क्या है? मशीनरी का लेजर बनाना है, मशीनरी अकाउंट का लेजर बनाना है। बट हमको तो डेप्रिसिएशन भी तो निकालना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन हम कहाँ से निकालेंगे? वर्किंग नोट से। देखो, बुक में भी, स्कैनर में भी जो हम तुम लोग को भेजे उसमें भी वर्किंग नोट बना हुआ होगा, बट उसमें वर्किंग नोट थोड़ा अलग तरीका से बना हुआ है, और हम जो वर्किंग नोट तुम लोग को बनाने सिखाएंगे वो थोड़ा अलग तरीका से होगा। समझ में आ रहा? हम एकदम सिंपल वे में तुम लोग को वर्किंग नोट बनाने सिखाएंगे। वर्किंग नोट बनाने से पहले, सबसे पहले तुम लोगों को ध्यान में ये रख लेना है कि टोटल मशीन खरीदा कितना है? एक्स लिमिटेड 3 मशीन खरीदा है, तो वर्किंग नोट में 3 मशीन आएगा, इतना याद रखना है, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सम्स को बनाना स्टार्ट करना है वर्किंग नोट से। पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, लेजर अकाउंट का जगह छोड़ के, मशीनरी अकाउंट का जगह छोड़ के पहले हम लोग वर्किंग नोट से स्टार्ट करेंगे सम्स को। समझ में आया? वर्किंग नोट बनाएंगे, उसके बाद सम्स बनाएंगे। वर्किंग नोट से ही पूरा आंसर हमको मिल जाएगा, सम में बस एंट्री करना है, प्लेस करना है, ठीक है। तो चलो हम बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम वर्किंग नोट बनाते हैं, यहाँ पे हम सम्स बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम वर्किंग नोट बना रहे हैं, इस तरफ हम सम्स बना लेंगे। तो चलो, टोटल कितना मशीन है? 3 है ना।
तो तीनों मशीन का हम नाम दे देते हैं M1, M2 और M3। तो चलो यहां पे वर्किंग नोट, आई थिंक थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, यहीं पे बना दे रहे। ठीक, तुम लोग स्पेस छोड़ के, पहले हम वर्किंग नोट बना रहे उसके बाद सम्स बनाएंगे, बट तुम लोग जो स्पेस छोड़ देना सम्स का, ठीक है, हाफ पेज लगभग छोड़ के उसके बाद करो। तो चलो वर्किंग नोट से स्टार्ट कर रहे। टोटल कितना मशीन है? 3 मशीन है, मशीन 1, मशीन 2 और मशीन, तो लिख देंगे मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। तीनों आ रहे हैं ना कैमरा में? मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। सबसे पहले हम कौन सा मशीन खरीदे? मशीन 1 खरीदे। कौन सा डेट में खरीदे? 1 अप्रैल 2018। 18 या 17? 18 ना। ठीक, वैल्यू ऑन 1418 कितना में मशीन खरीदे? 2 लाख रुपया। अब 1418 से लेकर 31 मार्च 2019, 1418 से 31 मार्च 2019, ये मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर है। इस ईयर में क्या हो रहा है? नेक्स्ट मशीन कब खरीद रहे हैं हम? 1 अक्टूबर 2019, मतलब 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच में कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ एक मशीन खरीदे। तो ये अकाउंटिंग ईयर में क्या हुआ? सिर्फ एक मशीन खरीदे। तो ये साल जब खत्म होगा तो इस मशीन के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे, और तो कुछ परचेज वर्चेज नहीं हो रहा है। तो यहां पे लिख दिए लेस डिप्रिसिएशन फॉर 2018 और कितना डिप्रिसिएशन चार्ज होगा? 10%। तो 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 20,000। ठीक है ना? एक साल का अकाउंट बन गया। हमको बोलो देखो 17-18 में तो कुछ है ही नहीं, तो वो बनेगा ही नहीं। 3 ही साल का बनाना है, 18-19, 19-20, 20 और 21। तो पहला ईयर कंप्लीट। ये दोनों में तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है, इसमें अब माइनस करके आएगा 1,80,000। ये क्या है बोलो तो? ये है वैल्यू या कॉस्ट ऑन 1419। एक साल यूज करने के बाद मेरा जो मशीन था उसका वैल्यू कितना हो गया? 1 लाख। अब नेक्स्ट ईयर में हम लोग कदम रखे, इस ईयर 1419 से 31/3/20 तक, इसके बीच में हम क्या कर रहे हैं? एक और मशीन खरीदे। कितना में? 1 लाख। कब खरीदे? 1 अक्टूबर 2000, 1 लाख। तो ये मशीन भी आ गया। और कुछ हुआ है? और कुछ किए हैं? 1 लाख का मशीन है ना, तो 1 अक्टूबर 2019 को हम 1 लाख का मशीन खरीदे। इस ईयर में और कुछ नहीं हो रहा है। जब साल एंड होगा तो दोनों के ऊपर अब डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो यहां पे लेस डिप्रिसिएशन, हाँ तो ठीक है, अक्टूबर ही में तो लिखे, 1 अक्टूबर 2019 ही तो लिखे। हाँ देखो ना यहाँ पे डिप्रिसिएशन फॉर 1920। देखो ये जो 1,80,000 वाला मशीन है, इसके ऊपर 10% रिटेन डाउन वैल्यू। रिटेन डाउन का मतलब क्या है? ये वाला जो अमाउंट है इसके ऊपर ओरिजिनल कॉस्ट रहता तो रिटेन डाउन वैल्यू, तो 18,000 पूरा साल का। ठीक है ना? बट ये जो 1 लाख का मशीन है, इसके ऊपर अगर हम 10% चार्ज करेंगे पूरा साल का, तो 10,000 आ जाएगा। बट मशीन खरीदा कब है? 1 अक्टूबर में। मतलब 6 महीना यूज करने, 6 महीना साल खत्म होने के बाद। तो मेरा जो अकाउंटिंग ईयर है 19-20, इसमें ये मशीन कितना महीना यूज हुआ?
6 महीना। तो डिप्रिसिएशन भी कितना चार्ज होगा? 6 महीना का। तो 1 लाख के ऊपर तुम अगर 10% चार्ज कर रहे हो फॉर 6 मंथ्स तो आएगा 5000 रुपीज़। समझ में आ रहा है कितना आएगा? 5000। तो यहाँ पे लिख दिए 5000। साल खत्म हो गया। तो अब इसका वैल्यू कितना हो गया? 1,62,000 और ये 90, ये हो गया वैल्यू ऑन 1/4/2020। तो देखो पहला ईयर, दूसरा ईयर, अब तीसरा और आखिरी ईयर। इस ईयर में क्या कर रहे हैं हम बोलो तो? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में हम क्या कर रहे हैं? एक और मशीन खरीद ले रहे। कितना में खरीद रहे हैं? अब देखो यहाँ पे बोले सेकेंड हैंड मशीन, सेकेंड हैंड रहे, थर्ड हैंड रहे, फर्स्ट हैंड रहे, हमको बस उसका कॉस्ट देखना है, हम कितना में लिए। समझ में आ रहा है बात? तो कितना में लिए हम और कब लिए? तो वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2021 50,000। 50,000, ठीक है ना? और तो कुछ नहीं हो रहा है। अब तीनों के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज कर देना है। तो लेस डिप्रिसिएशन फॉर 2020-21, ये जो मशीन है इसके ऊपर 10% पूरा साल का, तो आ जाएगा 16,200। 95,000 के ऊपर 10% पूरा साल का, क्योंकि अब ये मशीन पूरा साल यूज हुआ है 20-21 में। लेकिन 50,000 के ऊपर कितना दिन का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा? 3 महीना, क्योंकि जनवरी में यूज हो रहा है। तो जैन फेब मार्च, 1 जनवरी है ना। तो 50,000 के ऊपर 10% फॉर 3 मंथ्स, 3/12, तो आ जाएगा तुम्हारा 1250। तो लिख दिया यहाँ पे 125। चलो देख लेते हैं, माइनस करो, देखो कितना आ रहा है। 1,62,000 माइनस करो 16,200, इसको माइनस करो ना, नजर तो आ रहा है, बोलेंगे क्या? वन 458, इसका 95,000 का आएगा 86,500। और इसका 750, ठीक है ना? ये बन गया मेरा वर्किंग नोट। क्या बन गया? पूरा वर्किंग नोट। अब सम्स में आना है। ये तो मेरा क्या बना है? वर्किंग नोट। अब सम्स में आएंगे। सम्स कैसे बनेगा? तो देखो, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी का लेजर बनाएंगे। जैसे लेजर का बैलेंस होता है वैसे ही डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज। ठीक है, फॉर्मेट देख लो, फॉर्मेट तुम लोगों को पता ही होगा। मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बना दिए। अब देखो हमको बोले 4 साल शो करने, 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21, लेकिन 17-18 में तो कुछ है ही नहीं, है ना? तो 17-18 से स्टार्ट होगा नहीं। स्टार्ट किससे होगा? 18 से स्टार्ट होगा, है ना? 18-19 फर्स्ट ईयर रहेगा। तो एक एक साल करके देखेंगे। देखो एंट्री कैसे होगा,
पहला ईयर में क्या हुआ है, पहला ईयर में दो चीज हुआ है, एक मशीन परचेज किया और उसके ऊपर डिप्रिसिएशन, ठीक है ना। तो जब मशीन परचेज किए है 1418 टू बैंक अकाउंट, मशीन परचेज की है तो टू बैंक अकाउंट बोलकर अमाउंट डेबिट साइड में कितना में परचेज किए 2 लाख, और कुछ नहीं हुआ है, साल के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 19 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन 20,000, ठीक है ना। बस अब अकाउंट को बैलेंस कर देना, अकाउंट बैलेंसिंग तुम लोग को आते ही होगा। 31,319 2 लाख, यहां पे भी 2 लाख बाय बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा 1,80,000, ठीक है ना। पहला ईयर का अकाउंट बन गया, सिंपल। चलो अब आते हैं सेकेंड ईयर, दूसरे ईयर में ये जो बैलेंस सीडी है नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, बैलेंस बीडी टू बैलेंस बीडी 1,80,000, ठीक है ना। अब सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, एक और मशीन खरीदे हैं हम और दोनों के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। तो एक मशीन खरीदे, कौन सा डेट में खरीदे हैं 1 अक्टूबर, तो 1/10/19 टू बैंक अकाउंट, फिर से कितना में खरीदे 1 लाख, ठीक है ना। और तो कुछ नहीं हुआ, दोनों के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज हो, तो एक साथ लिखेंगे 18 + 5 कितना हो गया 23,000। 31,320 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो 18 + 5 यहां शो भी कर सकते हैं, नहीं भी शो कर सकते, 23,000, ठीक है ना। उसके बाद इसका बैलेंस सीडी निकाल देंगे, 2,80,000 2,80,000 और 31,320 में बाय बैलेंस सीडी। हाँ बोलो क्या हुआ, हाँ वो मारेगा, थोड़ा मारता है वो। तो देखो 2,80,000 से माइनस करो 23,000 कितना आएगा 2,57,000, ये मेरा आ गया क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है ना। अब सेकेंड ईयर का भी हो गया, अब थर्ड ईयर का बनेगा, थर्ड एंड लास्ट ईयर 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस बीडी 2,57,000, ठीक है ना, 2,57,000। अब थर्ड ईयर में क्या हो रहा है, वही हो रहा है, एक मशीन परचेज कर रहे और फिर एंड में तीनों के ऊपर। तो चलो एक मशीन परचेज की है 1 जनवरी 2021 टू बैंक अकाउंट 50,000 और फिर यहाँ पे 31,321 बाय डेप्रिसिएशन, तीनों का मिलाकर डेप्रिसिएशन कितना हुआ, वर्किंग नोट 1 यहाँ पे लिख देंगे, तीनों का मिलाकर 16,200 9,500 1,250 26,950 और लास्ट में बाय बैलेंस सीडी। तो यहाँ कितना हो रहा है देखो, नहीं गलत आ रहा है, 3,07,000 टोटल है, 3,07,000 से माइनस करो 2,57,000 + 50,000,
3,07,000 होगा ना, 3,07,000 से 26,950 माइनस करो। 2805 गलत है क्या? 280050 ये मेरा 3 ईयर का अकाउंट बन गया। अब देखो हम सही किया या गलत किया, इसको एक तरीका से तुम लोग मैच भी कर सकते हो डेप्रिसिएशन में। ये जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आया है ना, ये तीनों को ऐड करो उतना ही आना चाहिए। जो क्लोजिंग बैलेंस मेरा या बैलेंस सीडी डेप्रिसिएशन का लास्ट ईयर में आया है, तो वर्किंग नोट में भी जो लास्ट जो बैलेंस है इतना ही आना चाहिए। इसका अगर ये दोनों टैली करते हैं मतलब मेरा सम सही बना है, अगर दोनों टैली नहीं करता है इसका मतलब है या तो वर्किंग नोट में या यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक है ना? तो ये एकदम इजी मतलब बेसिक ऐसा टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। ये हम सिर्फ तुम लोग को सिखाए किस तरह से वर्किंग नोट बन रहा है, कैसे करके अकाउंट में पुट करेंगे। ठीक है, चलो इसको उतार लो, वीडियो पॉज कर दो। वैसे कितना मिनट का? तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो आज का बना रहे हैं, ये हम लोग का ऑनर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। बीकॉम 2019 ऑनर्स में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, बहुत ही मतलब एवरेज वाला सम्स है, बहुत टफ सम्स नहीं है, बेसिक सम्स है। ये हम लोग का 2019 बीकॉम ऑनर्स में आया था, तो बहुत सारा टाइम ऑनर्स में भी इजी क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन में है ABC लिमिटेड परचेज द फॉलोइंग मशीन्स। ABC लिमिटेड कुछ मशीन खरीदा, ये कंपनी का नाम है। 1 जनवरी 2018 में 40,000 का एक मशीन खरीदा, 1 जुलाई 2018 में 20,000 का एक मशीन खरीदा, और 1 अक्टूबर 2019 में 10,000 का एक मशीन खरीदा। टोटल कितना मशीन खरीदा? 3। डेप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड 10% अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो रहा है? 10% पर एनम अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब देखो आगे क्या बोला है, बोला है द मशीन purchased on 1st July 2018 was sold on 31st March 2019 at 15,000। बोला है वो मशीन जो आप 1 जुलाई 2018 में खरीदे थे, मशीन नंबर 2, उसको आप 31 मार्च 2019 में बेच दे रहे हैं 15,000 में। अब देखो देख के तो ऐसा लगेगा 20 में खरीदा 15 में बेच दिया तो 5,000 का तो नुकसान हो गया। नहीं, हाँ यूज़ किया तो उसका डिप्रिसिएशन भी तो निकालेंगे। प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलेगा? जिस दिन बेचा है उस दिन उस मशीन का वैल्यू क्या है उसको निकालना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा इस मशीन में बेचने में मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। तो 3 मशीन खरीद रहा है जिसमें से सेकंड वाला को बेच दे रहा है आगे चल के। तुमको बोला है मशीनरी अकाउंट बनाओ इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 2018 एंड 19। 2 साल का बनाने बोला है, 2018 और 19। और बोला है ये अज्यूम करो कि अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर। इस सम्स में क्या था? 31 मार्च है ना। जनरली फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च रहता है, बट यहाँ पे बोला है कि नहीं, आपको ये मानना है कि अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है 31 दिसंबर एवरी ईयर। ठीक है ना? तो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? ठीक है ना? अब ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? उसी तरह से जैसे अभी तक सॉल्व करते हुए आए हैं, पहले वर्किंग नोट और फिर सम्स। पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, उसके बाद सम्स के तरफ बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन बीकॉम 2019 ऑनर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना? बीकॉम 2019 ऑनर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो CU बीकॉम 2019 ऑनर्स, बीकॉम 2019 ऑनर्स का क्वेश्चन है। तो वर्किंग नोट स्टार्ट कर रहे हैं। 2 ईयर का अकाउंट बनाना है तो वर्किंग नोट भी 2 ही ईयर का बनेगा। ठीक है ना? जितना ईयर का अकाउंट बनाना रहता है उतना ही ईयर का वर्किंग नोट बनता है।
तो पहला मशीन, टोटल 3 मशीन खरीद रहे हैं, ठीक है ना। फिर से वैसे ही मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3, M1, M2, M3। तो पहला मशीन कब खरीदा? 1 जनवरी 2018। वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2018 कितना में खरीदा? 40,000 लिख देते हैं। उसके बाद दूसरा मशीन 1 जुलाई 2018। इसी ईयर में खरीदा है, 2018 में ही खरीद रहे हैं ना, तो यही अकाउंटिंग ईयर है। तो वैल्यू ऑन 1 जुलाई 2018 कितना में? 20,000। और कुछ हो रहा है इस ईयर में? अब नेक्स्ट ईयर में परचेज सेल हो रहा है, इस ईयर में और कुछ नहीं हो रहा है। तो लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2018, 40,000 के ऊपर पूरा साल का 10%, 10% है ना, 4,000। 20,000 के ऊपर कितना महीना का? 6 महीना का। जुलाई को खरीदे है ना, तो जुलाई से दिसंबर 6 महीना। तो 20,000 के ऊपर 10%, 2,000 पूरा साल का, तो 6 महीना का हो गया 1,000। चलो बहुत सही। तो नेक्स्ट ईयर इसका वैल्यू है 36,000, इसका वैल्यू है कितना? 19,000। ये कौन सा डेट में है? 1 जनवरी 2000। अब ध्यान से समझो मेरे बात को, इस ईयर में मशीन 2 बिक रहा है, इस ईयर में मशीन 2, तो जो मशीनरी बिक रहा है ना जो ईयर में, उस ईयर में इस वर्किंग नोट में, पहला वाला वर्किंग नोट में इसका कुछ नहीं करना, बस यहां पे क्रॉस दे देना है। क्रॉस का मतलब ये मशीन इस साल निकल गया, ठीक है ना। तो यहां पे कुछ करना नहीं होगा सर, ये इसके लिए एक अलग से वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है। इसका जो भी परचेज सेल जो हो रहा है, प्रॉफिट लॉस, उसके लिए अलग से वर्किंग नोट बनाकर दिखाएंगे। यहां पे कुछ और नहीं करना है, यहां बस ईयर एंड में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो मशीन खरीदाई तो हुआ है, तो वैल्यू ऑन कब खरीदा है? थर्ड मशीन 1 अक्टूबर 2019। अक्टूबर 2019, 10,000 का एक और मशीन आ गया, ठीक है। साल खत्म हो रहा है, ये तो चला गया, ये दोनों के ऊपर तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ना, तो लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2019, 36,000 के ऊपर 10%, 3600, 10,000 के ऊपर 10%, 1,000 पूरा साल का। लेकिन हमको चाहिए सिर्फ 3 महीना का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो 12 महीना का अगर 1,000 है तो 3 महीना का कितना हो जाएगा? तो कैसे निकालें? 10,000 के ऊपर 10% फॉर 3/12 मंथ्स, आ गया 2,500। कितना आ गया? 2,500 नहीं, 250, 250, ठीक है, 250, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो, ये तो ख़त्म, 9,750, और इसका चेक करो, 36,000 से माइनस करोगे तो 32,400, ठीक है ना। एक चीज़ बच गया, क्या बच गया सर? सेकेंड मशीन जो बेचे तो उसमें क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ है, तो इसके लिए क्या बनेगा? नेक्स्ट वर्किंग नोट। ये था वर्किंग नोट नंबर। अब ये वर्किंग नोट नंबर, इसमें क्या निकाल ले? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल। क्या निकाल ले? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ सेल में, उसको निकाल रहे, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे देखो, ध्यान से समझ लो, ठीक है। इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझ लो। यहाँ पे मशीन 2 बेचे, साल के स्टार्टिंग में उसका वैल्यू कितना था? 19,000। तो लिखेंगे वैल्यू ऑन
1 जनवरी 2019 19,000। बेचा कब है इसको, चेक करो कौन सा दिन बेच रहा है। जुलाई 2018। 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई। वैसे सही से बोलो, सम उल्टा सीधा मत बोलो। 31 मार्च 2019, ध्यान से समझो मेरा बात को। सेल कब की है, 31 मार्च 2019। ओपनिंग डेट में, इस साल का ओपनिंग डेट कब था, 1 जनवरी 2019। तो जो ईयर बिक रहा है उस ईयर में ये मशीन कितना देर यूज हुआ, कितना दिन यूज हुआ, 3 महीना यूज हुआ। तो 3 महीना का डेप्रिसिएशन निकालना होगा। तो 3 महीना यूज हुआ है ये मशीन, तो 3 महीना का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। लेस डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स। तो कैसे निकलेगा, देखो 19,000 के ऊपर 10% फॉर 3/12 मंथ्स। तो कितना आ रहा है देखो, 1900 डिवाइडेड बाई 4, 1900 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ रहा है। कैलकुलेटर सब खरीद लो, ठीक है। 29 गलत आ रहा है, कैलकुलेटर दो। 19,000 का 10% ही 1900 होगा। 475 माइनस करो 19,000 से 475 को, ये है 19। क्या हो गया यार तुम लोग को, तो कैलकुलेटर खरीदो। 18525, ये क्या है, ये है वैल्यू ऑन 31 मार्च 2019। जिस दिन बिक रहा है उस दिन इस मशीन का वैल्यू कितना है, 18,525। और बेचा कितना में है, सेल प्राइस कितना है, सेल प्राइस कितना है, 15। क्या हो गया, कितना का प्रॉफिट हुआ। 18,000 का सामान को 15,000 में बेच दिए, कितना का प्रॉफिट हुआ, 3,525 का लॉस। मशीन का वैल्यू है 18,525 और बेच रहे हैं 15,000 में, तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, 3,525। ये हो गया लॉस ऑन सेल। क्लियर, इसी को निकालना है। ये वाला क्वेश्चन जनरली रहता है ऑनर्स में, एग्जाम में ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट। पूरा वर्किंग नोट समझ में आया, ऊपर से पूरा नीचे तक। तो ऊपर में सिंपल कुछ किए नहीं है, बस ईयर एंड में जो परचेज हुआ रिकॉर्ड किए, ईयर एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज किए, और नीचे में जो मशीन बेचे है उस मशीन के ऊपर कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको निकाले। कैसे निकाले, फिर से एक बार बता देते हैं। जो मशीन बिक रहा है उस मशीन का उस साल के स्टार्टिंग में क्या वैल्यू है, यहां पे क्रॉस कर देंगे कि ये गायब हो गया। साल के स्टार्टिंग में 19,000 रुपये, उस साल 3 महीना यूज करके बेचे हैं, तो जितना भी महीना यूज किए उसका डेप्रिसिएशन चार्ज किए, माइनस करने के बाद जिस दिन बेच रहे हैं उस दिन इसका वैल्यू कितना है, वैल्यू ऑन 31/3/19, डेट ऑफ सेल, वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल 18,525 का ये मशीन है मेरा, बट हम बेच दिए हैं 15,000 में, तो मेरा लॉस हो गया 3,525 रुपये का। क्लियर हुआ पॉइंट। चलो अब ये हो गया बस, अब और ज़्यादा काम नहीं है। अब सिर्फ हमको बना देना है मशीनरी अकाउंट, मेन यहीं पे है। 2 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है।
ऊपर में ईयर भी लिखना पड़ता है क्या? कहाँ मशीनरी अकाउंट का जैसा क्वेश्चन था तो अलग है। समझ जैसे बनाए वैसे ही लिखना होगा, और अलग से क्या लिखना। एक और मार्कर था, कहाँ गिर गया, मिल रहा नहीं। देखो अच्छा हम पूरा लिख रहे नहीं अब, ठीक है, तुम लोग हम डेबिट क्रेडिट लिख दे रहे हो, तुम लोग पूरा डेट पर्टिकुलर तो लिख लेना। सबसे पहले 2018 का बनेगा, है ना, उसके बाद 19 का। तो 18 में क्या हुआ देखो, तो 2 मशीन खरीदा है और फिर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है दोनों के ऊपर। तो 1 जनवरी 2018 टू बैंक अकाउंट, पहला मशीन खरीदा है 40,000 में, उसके बाद 1 जुलाई 2018 फिर से टू बैंक अकाउंट दूसरा मशीन परचेज हुआ है 20,000 में, है ना। और क्या हुआ है, 5,000 रुपये टोटल दोनों के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किए। तो 31 दिसंबर 2018 बाय डेप्रिसिएशन कितना आया डेप्रिसिएशन, 4 और 1 5,000, टोटल डेप्रिसिएशन लिख देना कितना। और फिर ईयर एंड में बैलेंस सीडी बाय बैलेंस सीडी 60 से माइनस कर दिए 5 तो बच गया 55। पहला ईयर कंप्लीट, देख लो पहला ईयर कंप्लीट, ठीक है ना, सिंपल। अब जो है नेक्स्ट ईयर में है, नेक्स्ट ईयर में मशीन एक परचेज भी हो रहा है, एक सेल भी हो रहा है और एक बाकी के ऊपर डिप्रिसिएशन भी चार्ज हो रहा है। अच्छा पहले परचेज हुआ या सेल हुआ है, पहले सेल हुआ है ना, तो पहले सेल का एंट्री करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस यहां लेके आ जाए 1 जनवरी 2019 टू बैलेंस बीडी 55,000 सेल हुआ है। देखो जब भी सेल होगा, ध्यान से समझो मेरे बात को, जब भी सेल होगा 3 एंट्री साथ में आएगा। परचेज के वक्त एक ही एंट्री होता है, सेल के वक्त 3 एंट्री होगा। पहला, उस मशीन के ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन ड्यू था उसको चार्ज करेंगे, उस मशीन को जितना में बेचे है उसको रिकॉर्ड करेंगे, उस मशीन को बेचने में जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो मशीन जब सेल होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट जब हम लोग बना रहे हैं और कोई भी एसेट सेल होगा तो एसेट अकाउंट में 3 चीज आएगा। पहला, उस एसेट के ऊपर जो भी ड्यू डेप्रिसिएशन है उस ईयर का उसको रिकॉर्ड करेंगे, उस एसेट को जितना में बेच रहे हैं वो सेलिंग प्राइस रिकॉर्ड करेंगे और उस एसेट को बेचने में जो भी मेरा प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको रिकॉर्ड करेंगे। एसेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन ड्यू है और एसेट को जितना में बेच रहे हैं, ये दोनों चीज एसेट का क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। और अगर लॉस हुआ है तो वो कहां पे रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट। प्रॉफिट होगा तो डेबिट, लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड, प्रॉफिट हुआ तो डेबिट, ठीक है ना। और बाकी जो 2 है वो तो क्रेडिट में ही रिकॉर्ड होगा। तो देखो ये मशीन के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन ड्यू था, 400। ये मशीन के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन ड्यू है, बेचे कितना में, लॉस कितना हुआ, ये तीनों को रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है ना। तो देखो कौन सा डेट, 31 मार्च 2019। तो पहले बाय डेप्रिसिएशन 475 यहां पे लिख देंगे, वर्किंग नोट 2 कहां से आ रहा है सब। उसके बाद बाय बैंक कितना में बेचे, 15,000। उसके बाद लॉस आया है ना सेम डेट में, बाय पीएल अकाउंट लॉस 352। समझ में आया। अगर प्रॉफिट आ जाता तो यहां पे लिख देते 2 पीएल अकाउंट प्रॉफिट, जो सेल हुआ उसका एंट्री रिकॉर्ड हो गया।
अब एक परचेज भी तो हुआ था, कितना में परचेज हुआ था? 10,000 में 1 अक्टूबर को एक मशीन परचेज हुआ। तो 1 अक्टूबर 2019 टू बैंक अकाउंट 10,000, ठीक है ना, सब कुछ हो गया, ये सब कुछ हो गया। अब साल के एंड में जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ उसको लिख देना है 31 दिसंबर 2019 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। वर्किंग नोट 1 से कितना आ रहा है देखो, 3,600, 3,850, 3850, ठीक है ना, पूरा हो गया। अब बस बैलेंस सीडी निकाल देना है। 65,000 टोटल आ रहा है, 65,000 से ये सबको माइनस करो, कितना आ रहा है? 31/12/2019 बाय बैलेंस सीडी कितना आ रहा है? 42,150। इसको देखो, वहां दोनों को ऐड करो, देखो 42,150 आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था मेरा बीकॉम 2019 ऑनर्स का, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। मतलब ये क्वेश्चन बना लेगा कोई भी, 10 मार्क्स आ जाएगा उसका, बीकॉम 2019 का। कोई भी डाउट इसमें? ठीक है, ये सब थोड़ा सा टिपिकल था, बहुत ज़्यादा हार्ड इसको नहीं बोलेंगे, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था। तो वर्किंग नोट भी पूरा बना दिए, एसेट अकाउंट भी बना दिए, ठीक है। चलो उतार लो, आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो पूछ लो।